हम जीत गए। परंतु मैं ये विधायक मुझे जान से मरवा देगा, इससे मुझे जान का खतरा है। दोस्तों, एक व्यक्ति जाता है सीएम के जनता दरबार में, वो व्यक्ति कहता मैं जहर खा के आया हूं। इतना सुनते ही सीएम के जनता दरबार में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। लोग समझ नहीं पाए अब क्या होगा। एक शख्स कौन है, किस विधायक के बारे में कह रहा है, कौन है वो विधायक जो इसको जान से मरवा सकता है, जो ये आरोप लगा रहा है। दोस्तों, बीजेपी का ही विधायक है जिसकी शिकायतें व्यक्त कर रहा है। ये रिटायरमेंट फौजी है जो कारगिल युद्ध में संघर्ष किया था। पाकिस्तान को धूल चटाने में इस फौजी का भी रोल था। अब ये रिटायरमेंट है। ये फौजी जाता है सीएम जनता दरबार में। मुख्यमंत्री जो जनता दरबार लगाते हैं, जन सुनवाई करते हैं, उसमें जाता है और कहता मैं जहर खा के आया हूं। इतना सुनते ही वहां पे जो कर्मचारी, शिकायतकर्ता जो भी थे, सब में अफरा तफरी मच गई थी। दोस्तों, बीजेपी के विधायक के बारे में शिकायत करने गया था। दोस्तों, अब ये भी बताऊं, ये व्यक्ति है कौन, रहता कहाँ है, ये तो मैं बता दिया। ये फौजी है था, अब ये रिटायरमेंट है। कारगिल युद्ध में जो हमारे जवानों ने संघर्ष किया था, पाकिस्तान को धूल चटाया था, इस फौजी का भी अहम रोल उसमें था। ये फौजी आज रो रहा है, जहर खाया था, जहर खाने से पहले वीडियो बनाया था। जो आप इसकी वीडियो में जो बोल रहा शख्स, आप देखेंगे और सुनेंगे, इसकी जुबानी रो रहा है फौजी। दोस्तों, एक विधायक बीजेपी के हैं जो हरदम चर्चाओं में बने रहते हैं। कहीं जो है मुसलमानों की दुकान बंद कराने में, कहीं मारपीट तहसील में, कहीं दुनिया भर के आरोप इन पे लगते ही रहते हैं और ये हरदम चर्चाओं में बने ही रहते हैं। अभी आपने देखा था गाजीपुर मंडी में भी इनका नाम आया था। अब तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। लोनी गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर गुर्जर की मैं बात कर रहा हूं, जो हरदम ये चर्चाओं में बने रहते हैं। कुछ न कुछ ऐसे करते रहते हैं कि सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया तक छाए रहते हैं। इन्हीं पे आरोप इस रिटायरमेंट फौजी ने लगाया है, जिसका नाम सत्यवीर गुर्जर है। दोस्तों, सिरौली लोनी का रहने वाला है। फौजी रो रहा है, फरियाद कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कह रहा है ये फौजी। और ये कह रहा मेरे घर का कनेक्शन तक कटवा दिया बिजली का। ये नंद किशोर गुर्जर सीए को पैसा देके, पैसा दिए कैसे दिए ये नहीं इसने कहा है, मेरे कनेक्शन घर का कटवा दिए बिजली का। जो बिल आता था 50,000 30,000, आज वो बिल 1.5 लाख रुपए आया, जबकि मैंने 50,000 का बिल भर चुका हूं।
ये मेरे बोल नहीं है, इस फौजी के बोल जो आरोप लगा रहा है। दोस्तों, ये तो यहाँ तक कह दिया चिरौड़ी में नंद किशोर गुर्जर पे आरोप लगा रहा, किसी की हत्या करवाया था, नाम भी बता रहा है, और अब तक उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और ये भी बता रहा है करोड़ों के टैक्स आते हैं, कुछ बीजेपी के शीर्ष जो बैठे हुए हैं, एडवोकेट, वकील या अन्य, उन पे जाता है, और ये टैक्स को भी चपट लगा रहा है। मेरा कहने का मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके मैं बोल रहा हूँ जो वीडियो में बोल रहा सब रिटायरमेंट फौजी। दोस्तों, बहुत सारी बातें ये कह रहा है जो आप सुनेंगे इसकी जुबानी। विधायक का नाम नंद किशोर गुर्जर है। ये बात कर रहा कलश यात्रा की, जो अप्रैल में अभी हुआ था, कुर्ता फाड़ नहीं फाड़ भी हुआ था, ये नहीं लड़ाई झगड़े भी हुए थे जो आपने देखा होगा। ये कह रहा मैंने फेसबुक पे कमेंट कर दिया था, तब से ये मेरे खिलाफ हो गया। मेरे खिलाफ अनेक प्रकार के षड्यंत्र ये जो करता रहता है, मैं इससे परेशान हो गया हूँ। किसी दिन मुझे जान से भी मरवा देगा, मेरे सुनने वाला कोई नहीं। ये आरोप इस रिटायरमेंट फौजी। दोस्तों, जब लखनऊ पहुंचता है, जहां योगी जी मुख्यमंत्री साहब जनता दरबार लगाते हैं, दोस्तों वहां पहुंचते ही कहता है मैं जहर खा के आया हूं, और फिर जो है लोगों ने समझा यही खाया होगा। फिर इसकी पुष्टि कब हुई, जब बोला यहाँ नहीं मैं बाहर से खा के आया हूं। उसको तुरंत अस्पताल में, सिविल अस्पताल ये जो है इसको ले जाया गया, इसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने कहा कि अभी जो है इनको, डॉक्टर राजेश है, उन्होंने कहा कि अभी इसको 24 घंटे कम से कम जो है अस्पताल में रहना ही पड़ेगा। अब फौजी जो कह रहा है सही कह रहा है या गलत कह रहा है, ये जांच का विषय, इसकी जांच चल रही है। वहीं नंद किशोर गुर्जर ने क्या कहा है, विधायक साहब, उन्होंने कहा इस व्यक्ति को मैं जानता ही नहीं, मेरे खिलाफ के बहुत सारे विरोधी हो जाते हैं, सियासत चली जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा, जो भी समझो वो किया जा रहा है। क्योंकि अभी नगर पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, प्रधानी का नगर पंचायत चुनाव, और अगले साल विधानसभा का भी चुनाव आने वाला है 27 में। इसको लेकर मेरे खिलाफ ये सब षड्यंत्र किया जा रहा। अगर ये बात साबित हो जाती तो मैं राजनीति से भी इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। ये कहना है नंद किशोर गुर्जर का, जो लोनी गाजियाबाद से विधायक है। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, फौजी कितना सही बोल रहा है, कितना गलत है, ये तो जांच होने पर ही पता लगेगा। दोस्तों, लेकिन सोचने की बात ये भी है, जब एक रिटायरमेंट फौजी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर करें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें दोस्तों, अपने यार दोस्तों को शेयर भी किया करें। दोस्तों, इसी के साथ देखिए आगे ये रो के फौजी क्या कह रहा है, इसकी आप सुनिए जुबानी। दोस्तों, आरके अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव में कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, नमस्कार। मैंने
कारगिल युद्ध में हमारी सेनाओं ने युद्ध लड़ा, हम जीत गए, परंतु मैं इसके सामने हार गया। ये अत्याचार कर रहा, मेरा बिजली का सर कटवा दिया, जिसका कोई कारण नहीं है। मैंने समुचित कागजात सबको दे दिए, मैंने सारे एक्शन मंदिर को सब कागजात दे दिए। ये मैंने सचिन कुमार एससी को सारे कागजात दे दिए। मैंने मुख्य अभियंता गाजियाबाद को मैंने सारे कागजात दे दिए। कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े आदमियों से अपने संपर्क बताता है, इसलिए कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय को इसने गाली गलौज की। माननीय भगवान रूप बाबा योगीनाथ को इसने गलत बताया, उखाड़ पड़ने की बात की। बाबा योगीनाथ को इसने बहुत गलत सलत बोला, भ्रष्टाचारी सरकार बोला, तो इसके खिलाफ ये रोता हुआ शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि कारगिल योद्धा सतबीर गुर्जर है, जो अपने इलाके के विधायक नंदकिशोर गुर्जर से काफी परेशान होकर एक वीडियो बनाता है, जिसमें वो अपनी सारी परेशानियों का जिक्र करता है। इसके बाद वो लखनऊ में सीएम के जनता दरबार पहुंचता है और कहता है, मैं जहर खाकर आया हूं। ये पता लगते ही वहां हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में रिटायर्ड फौजी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फिलहाल उनकी हालत ठीक है, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। रिटायर्ड फौजी का नाम सतबीर गुर्जर है। वो गाजियाबाद के लौनी से सिरौली इलाके के रहने वाले हैं। गाजियाबाद विधायक नंदकिशोर गुर्जर की शिकायत लेकर सीएम योगी से मिलने के लिए लखनऊ आए थे। पहले सूचना आई थी कि सतबीर ने जनता दरबार के अंदर ही जहर खाया, हालांकि बाद में ये बात गलत निकली। उसने खुद बताया कि बाहर से जहर खाकर अंदर आ गया। सिविल अस्पताल के सीएम डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी तबीयत स्थिर है, लेकिन उन्हें 48 घंटे की निगरानी में रहना होगा। वीडियो में सतबीर गुर्जर ने बताया कि एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने अप्रैल माह में एक षड्यंत्रकारी कलश यात्रा निकाली थी। इसका षड्यंत्र योगी सरकार को गिराना था। मैंने समय रहते इस साजिश को पहचान कर सोशल मीडिया पर खुलासा किया, जिसका सबूत मेरे फेसबुक पेज पर है। तब से नंदकिशोर गुर्जर मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है। अप्रैल मई से जो वो कुर्ता फांड हुआ था कलश यात्रा, उसके बाद में मेरा जीना आराम कर दिया, क्योंकि मैंने कमेंट कर दिए थे कि आप गलत कर रहे हो। उन्होंने आरोप लगाया कि लोनी विधानसभा क्षेत्र में नंदू टैक्स के रूप में करोड़ों रुपए प्रतिदिन कमाए जा रहे हैं। इस पैसे का कुछ भाग भाजपा के शीर्ष पर बैठे इसके एडवोकेट्स को भी जाते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरी रक्षा की जाए, मैं बहुत बड़े खतरे में हूं। सतबीर ने कहा, कलश यात्रा के बाद से नंदकिशोर गुर्जर मुझसे दुश्मनी रखने लगा। बिजली विभाग के XIN से कहकर मेरा 1,70,000 रुपए बिजली का बिल भिजवा दिया। मेरा 50,000 रुपए बिजली का बिल था, जो मैंने जमा कर दिया। नंदकिशोर लोनी दमनकारी नीति अपना रहे हैं। नंदकिशोर ने चिरौड़ी के भगत सिंह की हत्या करवा दी थी, उस मामले में कुछ हुआ नहीं। ये अत्याचार कर रहा, मेरा बिजली का सर कटवा दिया, जिसका कोई कारण नहीं है। मैंने समुचित कागजात सबको दे दिए। मैंने सारे एक्शन मंदिर को सब कागजात दे दिए। ये मैंने सचिन कुमार एससी को सारे कागजात दे दिए। मैंने मुख्य अभियंता गाजियाबाद को मैंने सारे कागजात दे दिए। कोई सुनने वाला नहीं है। इस मामले में विधायक ने कहा कि जिस व्यक्ति ने जहर खाया उसको मैं नहीं जानता हूं, ना ही वो व्यक्ति कभी मुझसे मिला है। अगर वो आरोप साबित कर देगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पंचायत और विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए विरोधियों ने ये साजिश रची है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब देश की रक्षा करने वाले फौजी के साथ ऐसा हो रहा है, तो आम नागरिकों के साथ क्या क्या होता होगा। हालांकि अभी इस मामले में जांच चल रही है कि फौजी की बातों में कितनी सच्चाई है। आप इस मामले पर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।